हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत विधिक सहायता के रिलेशन में कौन कौन से प्रोविज़न किए गए हैं, यानी कि किस किस तरह के लीगल एड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोग उससे अपडेट होते रहें। जहां तक लीगल एड की बात करें, सीआरपीसी में सेक्शन 303 और 304 के अंतर्गत अपराधियों के लिए विधिक सहायता यानी कि लीगल एड दिलाए जाने के रिलेशन में कुछ प्रोविज़न किए गए हैं। तो पहला है, जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जानी है उसकी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार देना। सीआरपीसी सेक्शन 303 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल कोर्ट के सामने अपराधी है या उसके खिलाफ इस संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जानी है तो उस अभियुक्त का ये अधिकार होगा कि उसकी पसंद के प्लीडर के द्वारा उसकी रक्षा कराई जाए, यानी कि लीगल एड प्रोवाइड की जाए। सेक्शन 303 में हर एक व्यक्ति को जो कि अपराध के लिए अभियुक्त होता है या फिर जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई स्थापित की जानी है, उसे यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने पसंद के एडवोकेट के द्वारा अपनी प्रतिरक्षा करवा सकता है। और इसी तरह का प्रोविज़न हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में भी किया गया है। और दूसरा है, ऐसे कुछ मामले जिसमें अभियुक्त का राज्य के खर्चे पर विधिक सहायता यानी कि लीगल एड प्रोवाइड किए जाना। सीआरपीसी सेक्शन 304 क्लॉज 1 के अनुसार जहां पर सेशन कोर्ट के सामने ऐसा मामला आता है जब कोई अभियुक्त अपनी मनपसंद लॉयर को नहीं ला पाता या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस आरोपी के पास किसी एडवोकेट को हायर करने के प्रॉपर साधन नहीं है, वहां पर कोर्ट उसकी रक्षा करने के लिए राज्य के खर्चे पर वकील को नियुक्त कर देता है। इस तरह से वकीलों की नियुक्ति का खर्चा राज्य द्वारा उठाया जाता है। सेक्शन 303 के अंतर्गत अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए अपने मनपसंद वकील को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन यह अधिकार अर्थहीन है क्योंकि अभियुक्त के पास अपनी प्रतिरक्षा के लिए वकील को नियुक्त करने के पर्याप्त साधन नहीं है। जैसा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में भी एक महत्वपूर्ण केस में अपना सही मत व्यक्त किया गया था। यही कारण है कि इस संहिता में ये प्रोविज़न किया गया कि जहां भी कहीं पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी आरोपी के पास अपनी रक्षा करने के लिए वकील को हायर करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो वो ऐसे अभियुक्त को राज्य के खर्चे पर वकील को हायर करवाएगा। राज्य सरकार की अनुमति से हाई कोर्ट उपधारा क्लॉज 2 के अनुसार ऐसे वकीलों के चयन, उनको दी जाने वाली सुविधाओं और शुल्कों के बारे में नियम भी बना सकेगा। तो दोस्तों, इस तरह से सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत सेक्शन 304 क्लॉज 1 और 303 के अंतर्गत किसी भी आरोपी को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने पसंद का वकील चूज कर सकते हैं या फिर उनके पास उतने साधन नहीं है तो राज्य के खर्चे पर उनके लिए एक वकील मुहैया कराया जाता है। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उससे अपडेट होते रहें।